नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग HSSC के मेल कांस्टेबल के पेपर सॉल्यूशन जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें हमारे पास ये पेपर नंबर 3 है। जिस पेपर नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड पेपर के अंदर सबसे पहला ही क्वेश्चन है वो हमारे पास मैथमेटिक्स है। क्या बोलता है, प्रति वर्ष 6 से 1/4% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखिए, जब भी मैं साधारण ब्याज की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू में दर इंटू में टाइम और बटा में क्या लगता है हमारे पास 100 लगता होता है। अब देखिए, जब हमारे पास बोल रहा है कि राशि दुगनी हो जाती है, दुगनी का मतलब है जितनी राशि है उतना ही ब्याज लग जाना। यानी अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल मेरे पास 1 है तो उतना ही मेरे पास ब्याज लग जाए एक ही। रेट मुझे दे रखी है कितनी, 25/4 इंटू में टाइम मुझसे पूछा है वो मुझे निकालना है और बटा में क्या रहेगा मेरे पास 100 रहेगा। 25 पे यहाँ काट दीजिए 4, 4 चौके T/16 हुआ। टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 16, यानी टाइम क्या बोलता है कि 16 वर्ष में जाकर वो राशि क्या हो जाएगी हमारे पास इस ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, 16 ईयर यानी 16 वर्ष हमारे पास बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलता है, कहते हैं कि एक स्कूल की बैठक में उपस्थित 84 अभिभावकों में 35 अभिभावक स्कूल पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख में वॉलंटियर थे। यहां पर हमारे पास सेम वेन डायग्राम जैसे कल किया था वैसा ही हमारे पास एक वेन डायग्राम बनने वाला है। इसमें हमारे पास वॉलंटियर है, एक हमारे पास वॉलंटियर है देखरेख वाला, यहां पर हमारे पास वॉलंटियर क्या है, देखरेख वाले है, और इस साइड हमारे पास जो वॉलंटियर है वो कौन से, नाश्ता पानी देने वाले वॉलंटियर है। ठीक है, इधर क्या है, नाश्ता पानी देने वाले, और बीच में हमारे पास दोनों में कॉमन आएगा। तो अब क्या कहते हैं, 35 अभिभावक स्कूल पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख के लिए वॉलंटियर है, यानी देखरेख में हमारे पास टोटल कितने आएंगे, हमारे पास 35 आएंगे। फिर क्या बोलते, नाश्ता 11 अभिभावक देखरेख और नाश्ता दोनों को लाने के लिए वॉलंटियर, मतलब इसमें कॉमन पोर्शन में हमारे पास 11 आएगा, तो देख रेख वाले में हमारे पास कितना बचेगा, ओनली 24 बचने वाला है। फिर क्या बोलते हैं, नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर अभिभावक ऐसे अभिभावकों में का 1.5 गुना है जो पिकनिक के दौरान ना तो बच्चों की देखरेख करेंगे और ना ही नाश्ता लाने के लिए वॉलंटियर होंगे। अब ये चीज हमें क्या निकलती है वो देखिए। देखिए, कम से कम एक किसी को काम दिया जाता है ना, किसी न किसी को एक काम दिया जाता है, वो क्या होता है हमारे पास टोटल यानी 84 माइनस में वो जो कोई भी काम नहीं करते। ये जो हमारे पास आया वो ऐसे अभिभावक जिनको कम से कम एक काम करना होगा, उसमें 2 वाले भी इंक्लूड होते हैं, वो इज इक्वल टू हमारे पास किसके होता है, यानी हमारे पास वॉलंटियर किस में होंगे, कौन से स्कूल अभिभावक किस में है, देखरेख में और नाश्ते में है। यानी यहां पर हमारे पास देखरेख वाले कितने थे, 35, और प्लस में हमारे पास पिकनिक वाले हमें नहीं पता, वो उसके 1.5 गुना थे, इसके 1.5 गुना हमारे पास किसके 1.5 गुना है, हमारे पास जो कुछ भी काम नहीं करते यानी x का 1.5 गुना, यानी इसको 1.5x में लिख सकता हूं माइनस में जो दोनों में काम करते हैं यानी 11 वॉलंटियर। ठीक है, वो हमारे पास हुआ है। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी और कुछ नहीं करना, वहीं से हमारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। देखिए यहां पर हमारे पास 11, इसमें से माइनस होगा तो कितना बच गया, 24, ये 24 इधर आकर माइनस हो गया 84 में से, तो कितना बचेगा 60, ये x उधर जाकर जुड़ जाएगा 1.5x प्लस में x, यानी कितना बना 60 बराबर 2.5x। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 बटा में 2.5। ठीक है, x बराबर कितना है ये। अब ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने इंटू में 10 कर दिया, यहां से हमारे पास 5 पे गया 2 और 5 पे ये चला गया हमारे पास 12, 12 दूनी कितना बना मेरे पास, कितना बन गया जी 24, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 24। ये वो वॉलंटियर है हमारे पास जो नाश्ता पानी की नहीं करते ना ही देखरेख वाले, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा क्या है, वो जो नाश्ता में है, नाश्ता वाले क्या थे, जो कुछ भी नहीं करते उसका 1.5 गुना, यानी मुझे 24 का 1.5 गुना निकालना है। जब 24 का 1.5 गुना करूंगा तो मेरे पास 36 आंसर निकलेगा, तो हमारा आंसर इसका कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन हमारा राइट बनेगा, कि ऐसे अभिभावक जो दोनों में काम करते हैं हमारे पास कितने बनेंगे, 36 हमारे पास बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलते हैं, एक कक्षा में क्या बोलते हैं हमारे पास, एक कक्षा के अंदर है हमारे पास राहुल का स्थान ऊपर से 9वां है। राहुल नाम का कोई लड़का है जी, ये राहुल आया
और राहुल का जो है ऊपर से कितना दे रखा है हमारे पास, 9वां स्थान दे रखा है। फिर क्या बोलते, नीचे से 38वां है, 38वां मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। बोलते कक्षा में कितने विद्यार्थी है। रैंकिंग मैंने आपको बताया था रैंकिंग के अंदर कि दाएं बाएं या अप एंड डाउन का जो टोटल बनता है, कितना बना अप एंड डाउन का, 47, उसमें से एक कम कर दीजिए तो कक्षा या लाइन के अंदर हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ जाते हैं। यानी कितने बनेंगे हमारे पास 46। कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, सी ऑप्शन राइट बनता है, 46 इसका राइट आंसर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स से है। क्या बोलते, एक निश्चित संख्या में 2 अंकों का योग हमारे पास 9 दे रखा है और कहते हैं उनको अंकों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। मतलब पलटने के बाद जो हमारे पास नया जो नंबर मिलता है वो घट जाता है, उससे 9 कम हो जाता है। तो देखिए इसको ऑप्शन से करना बेस्ट रहता है। हमारे पास ऑप्शन है, सबके ऑप्शन का 9 जोड़ बन रहा है, तो यहां हमारे पास कुछ दिक्कत, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन इसको पलट दो, इनके अंकों को पलटो, मेरे पास 54 बन गया। देखो पहली बात तो कम होनी चाहिए तो बढ़ गया, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ए ऑप्शन। फिर यहां पर ऐसे ही सी ऑप्शन को देखो 36, इसका कितना हो जाएगा मेरे पास 63, ये भी बढ़ गया, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे 63 को करूं तो 36, ये घट तो गया लेकिन ये कुछ ज्यादा ही घट गया, 9 ही कम होना चाहिए था। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा है, इसको फिर भी करके देख लो। 54 का उल्टा कितना बनेगा, 45। तो देखिए 9 कम हो गया ना, 54 में से 9 कम कर दो, हमारे पास कितना बनेगा, 45। तो यानी वो मूल संख्या क्या है हमारे पास, 54 है, यानी 54 वो संख्या है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्या बोलते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहते हैं डायरेक्शन में, कह रहे हैं LMNOPQR, ये 7 बिंदु है जी। O है वो P के उत्तर में है, P के उत्तर में मैंने यहां से बना दिया, ये P बनाया, और P के उत्तर में मतलब ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, O है, और वो कितना मीटर है, 220 मीटर है जी, ऊपर 220 मीटर ले लिया। फिर क्या बोलते हैं, L M के उत्तर में है, L है वो M के उत्तर में है, तो M के उत्तर में ले लिया, और वो कितना हमारे पास 180 मीटर है। फिर क्या बोलते हैं, जो, देखिए जब बात होती है जो या जो की, क्या बात बोली, जो या जो की होती है, तो बाद वाले पर्सन की बात हो रही है ना, M की बात हो रही है। M क्या है, N के पश्चिम में है, N के पश्चिम में, और वो कितना है हमारे पास 19 ही मीटर है, सिर्फ 19 मीटर हमारे पास बोला। फिर क्या बोलते हैं, P R के उत्तर में है, तो R के उत्तर में हमारे पास ऐसा बनेगा, डिस्टेंस कितना बनेगा हमारे पास 40 मीटर का बनेगा। फिर कहते हैं और M के पूर्व में 30 मीटर की दूरी पर है, M के पूर्व में जो R है ना, सॉरी जो P है ना, P क्या है, R के तो उत्तर में है, और M के क्या है, पूर्व में, M के पूर्व में ऐसे हमारे पास बनेगा, M के पूर्व में, और कितना है हमारे पास 30 मीटर की दूरी पर ये वाला डिस्टेंस 30। लेकिन इसके साथ मुझे वो भी ध्यान रहना चाहिए, M से इधर N भी है, और N कितना है 19, तो M और P का 30 बनाना था, तो 19 पहले आ गया, कितना और बच गया डिस्टेंस, 11 मेरे पास बच गया। तो ये मेरे पास बनने वाला है। अब उन्होंने क्या बोला, इससे ऊपर L भी है, L कितना है 180, 180 का मतलब है हमारे पास इस O से नीचे ही रहने वाला है। और हमारे पास क्या बोलते हैं उसके बाद, Q है वो L के दक्षिण में है, L के दक्षिण में, यानी L के नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ 220, तो हमारे पास ये 180 तो आ गया, 40 और नीचे आना है, यानी यहां जाके मेरे पास बनने वाला है, और वो कौन सा बनेगा हमारे पास, Q बन जाए, Q और R बिल्कुल एक सीध में आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एक सीध में आएंगे। अब क्या बोलते हैं हमारे पास, अमित R से पश्चिम दिशा मतलब इधर चलता है, और इधर कितना चलता है हमारे पास 21 चलता है। ये वाला डिस्टेंस 11 था ना, N से इधर आ जाएगा, N से इधर आ जाएगा, 21 चलता है, ये 21 डिस्टेंस ले लिया। और कहते हैं फिर वह बोलते हैं उसके बाद 21 मीटर तुरने के बाद दाएं मुड़ता है, दायां मतलब ऊपर की तरफ, ऐसे आ रहा है ना, उधर से आ रहा है, तो दायां ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। चलो कितना चला हमारे पास 260, तो ऑब्वियस ही बात है 260, देखो 40 ये है, 220 है, यानी O की सीध में पहुंच जाएगा। फिर बोलते हैं वहां से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है, इधर जाना है, तो कहते हैं O तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी, ये वाली दूरी हमारे बराबर बनने वाली है, यानी कितना बनेगा हमारे पास 21 मीटर, इसका राइट आंसर बनेगा। कितना चलना पड़ेगा उसको, सिर्फ 21 मीटर ही चलना पड़ेगा, तो राइट आंसर इसका 21 मीटर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं 8 नंबर क्वेश्चन की, 8 नहीं हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन बनता है। 10वें में क्या बोलता, 24 घंटे में कितनी बार एक घड़ी और मिनट वाली सुई है वो समकोण पर होती है। देखिए मैंने घड़ी का टॉपिक आपको मेरे चैनल पर कराया है, उसमें मैंने सारी बातें आपको बताई थी, और क्या पूछा था, समकोण, 1 घंटे में समकोण एक बार जरूर घड़ी होती है, एक बार जरूर होती है। तो हमारे पास 12 घंटों में कितनी बार होगी, 22 बार। तो पूरे एक दिन की बात करता है
तो 24 घंटों की बात करता है 44 बार हमारे पास समकोण बनने वाली है। राइट आंसर इसका कितना बनेगा हमारे पास 44 बार बनता है। पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने घड़ी वाले टॉपिक के अंदर आपको करवा रखी है, तो एक बार घड़ी वाला टॉपिक जाके देखिए, वहां जाते ही आपको इसके बारे में पता लग जाएगा 44 बार क्यों बनती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी धावक बोला है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक धावक है वो वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु के साथ दौड़ना शुरू करता है और चक्कर पूरा करने के लिए क्या है 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड का समय लेता है। कितने समय बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। 4 धावक है जी, कोई स्टार्टिंग पॉइंट सेम से चले और उन्होंने चक्कर काटना शुरू कर दिया, एक 200 सेकंड ले रहे हैं, तो क्या होगा इसमें ऐसा ऑप्शन होता है जो वही आंसर लो जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, यानी वही ऑप्शन जो तीनों से डिविजिबल होता है वो हमारे पास कौन सा बनेगा 1800 सेकंड वाला। तो देखो करके देखो, इसको 9 से गुना करूं 1800 हो जाएगा, इसको 6 से गुना करूं 1800 हो जाएगा, इसको 5 से गुना करूं तो 1800 हो जाएगा और इसको 4 से गुना करूं तो 1800 हो जाएगा। मतलब मुझे वही ऑप्शन लेना है और सबसे छोटा ऑप्शन लेना होता है, सबसे छोटा हमारे पास 1800 ही बना। तो पहले 1800 पे जाके मिले, हालांकि 3600 पे भी मिलेंगे वो, लेकिन पहले वही पॉइंट लेना है जो हमारे पास पहले मिलते हैं, पहली बार, यहां दूसरी बार जाके मिलेंगे। चलिए 1800 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 15 के बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है जी वो हमारे पास ये रहा। क्या बोलते 17वें क्वेश्चन में क्या बोलते, समान प्रकार के 10 पाइप है, एक टैंक को 24 मिनट में भरते हैं, 2 पाइप क्या हो गए खराब हो गए, तो शेष जो पाइप है टैंक को भरने में कितना समय लेगी हमसे पूछा है। देखिए एक बात सोचने वाली कि 10 पाइप हमारे पास दे रखी है, क्या दे रखी है 10 पाइप, और वो कितने में हमारे पास 24 मिनट के अंदर भरती है। एक काम कीजिए, ये मान लो कि हर एक पाइप एक एक काम करती है, यानी 10 पाइप पे 10 काम करे, इनकी एफिशिएंसी मैंने 10 ले ली, तो जो टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू में जितना टाइम लगता है यानी 280। तो ऐसे अगर 8 पाइपें काम करेगी, हर एक पाइप की एक एफिशिएंसी तो 8 की 8 ही रहेगी, तो 240 बटा में 8, यानी वो हमारे पास 8 पाइपें कितने मिनट में भरेगी 30 मिनट के अंदर भरने वाली है। तो यानी इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा 20 का 30 मिनट इसका राइट रहेगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने इसको किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद जो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो हमारे पास 20th नंबर क्वेश्चन है जी। क्या बोलते हैं 20th नंबर क्वेश्चन के अंदर, बच्चों की पंक्ति में कशिश बाएं से 5वीं है, ये कशिश है, इसका बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से कितना दे रखा है हमारे पास 5 प्लेस दे रखा है। फिर बोलते हैं मोना है वो दाएं से, ये मोना है और दाएं से कितने नंबर पर है हमारे पास 6ठे नंबर पर है। कहते दोनों अपना स्थान बदल लें, मोना यहाँ आ जाए और ये हमारे पास कशिश यहाँ आ जाए। कशिश तो कशिश बाएं से 13वीं हो जाती है, बाएं से क्या हो जाती है 13वीं हो जाती है। देखिए कशिश 5 पे थी, बाएं से 13 पर हो गई, यानी कितना रैंक बढ़ गया 8। तो इसका भी जो हमारे पास ये है मोना है, इसका भी रैंक हमारे पास 8 बढ़ जाएगा, यानी कितना बनेगा 6 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। यानी अब इसका आंसर क्या बनने वाला है डी 14, यानी 14वां हमारे पास आंसर बनेगा जी। क्या बनेगा 14वां इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है जी सीटिंग अरेंजमेंट का, सॉरी इसके अंदर हमारे पास क्या है ब्लड रिलेशन से हमारे पास क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, ए है वो सी का पुत्र है। देखिए सी का जो पुत्र है वो नीचे वाले जनरेशन में रहेगा और ए पुत्र है तो ए पर प्लस रहेगा। ई है वो ए की पुत्री है, ई इससे भी नीचे आएगी, ई ए की पुत्री मैंने बना दी। डी है क्या बोलते हैं एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है तो हमने डी एफ की पुत्री बना दी। जो ई की माता है, मतलब किसकी बात चलिए, जो लगा एफ की बात चलिए, एफ किसकी माता है ई की माँ है तो वो ए की घरवाली हो जाएगी। यहां पर एफ लगा और एफ से नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा। तो कहते दंपति युग्म के माता पिता हमसे पूछे हैं, कौन सा युग्म दंपति के माता पिता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर उन्होंने पूछा कि जो हमारे पास पेरेंट्स का पेयर बताना है। ठीक है, पेरेंट्स का पेयर हमारे पास कौन सा है, ए और एफ का पेरेंट्स का पेयर है जी। हमारे पास क्या है पेरेंट्स का पेयर क्या है हमारे पास ए और एफ, हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, जोड़ा पूछा था कि जो मैरिड है वो हमसे पूछे थे कौन कौन आपस में शादी हो रखी है, उनकी ये पूछा है। डाइस है, देखिए डाइस का भी क्वेश्चन मैंने आपको पूरा टॉपिक करवाया हुआ है। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, इन दोनों के अंदर मुझे वो चीज देखनी होती है जो हमारे पास कॉमन होती है। पहले दोनों डायग्राम के अंदर देखो इनमें क्या कॉमन दिखा, हैश कॉमन दिखा। हैश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया
तो हैश, अगला @ और अगला क्या आएगा डॉलर। ऐसे इसको भी हैश की फॉर्म में घुमाया, हैश और अगला मेरे पास ऐसा बनने वाला है, ये थीटा हो गया और ये मेरे पास ये आ गया आई, या कोई मर्जी मान लो। तो उन्होंने पूछा आई के विपरीत कौन सा संकेत बनेगा, तो ये जब हो जाता है ना तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी जो बाकी जो नंबर बचे वो एक दूसरे के विपरीत हमारे पास बनने वाले हैं, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा जी, डॉलर इसका आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा इसका, डॉलर इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 30 के बाद जो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, ये हमारे पास जी दौड़ से बोल रहे हैं। दौड़ क्या बोलते हैं, कहते हैं 5 लड़के एक दौड़ में भाग लेते हैं, राम मोहन से आगे है। ठीक है, राम है वो क्या है, मोहन से पहले है, मतलब मोहन से आगे मैंने ले लिया, परंतु गोपाल से पीछे है, मतलब गोपाल से नीचे रह जाएगा। विजय है वो शैलेश से पहले है, विजय शैलेश से पहले है, परंतु मोहन के पीछे समाप्त करता है, मतलब मोहन के पीछे ही आएगा विजय। तो ये हमारे पास पांचों पांचों बन गए। तो कहते दौड़ किसने जीती, जो सबसे आगे भाग रहा है, यानी कौन जीता, जी। और जी किसको ले रहे थे हम, गोपाल को ले रहे थे। सबका अल्फाबेट का पहला पहला लेटर हमने लिया, तो इसका सी आंसर राइट बनने वाला है 32 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की 35 नंबर क्वेश्चन में मैं बात करूं तो मुझसे एम्बेडेड फिगर का पूछा है कि ये वाली आकृति है वो हमारे पास कौन से डायग्राम में बनेगी, तो हमारे पास बी डायग्राम में बनती है। देखो जी हमारे पास ये वाली आकृति यूं की यूं आएगी और इसके साथ ही हमारे पास ये वाली अटैच हो जाएगी, तो यानी बी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल एम्बेडेड फिगर डिटो का डिटो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36 वाला जी। 36 के अंदर हमारे पास क्या बोलते, रमन घर से दूसरे शहर के जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है जी। जब वापस आता है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चला रहा है। ठीक है, क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये तीन चीज हमारे पास होती है। स्पीड जब डिस्टेंस सेम होता है, जो स्पीड का जो अनुपात बना वो उल्टा हो जाता है टाइम के अनुपात के, तो टाइम का अनुपात हमारे पास 9-10 बनेगा, वो 10-9 था। तो ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आया, कहते हैं कि 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, यानी इन दोनों के टाइम का डिफरेंस दे रखा है, 1 अनुपात का हमारे पास यहाँ डिफरेंस बनता है और वो 1 घंटे के बराबर मुझे दे रखा है। तो यानी 1 अनुपात की वैल्यू 1 घंटा है तो 9 अनुपात की वैल्यू 9 घंटे होगा, 10 अनुपात की वैल्यू 10 घंटे होगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, कहते कि वह यात्रा का कुल दूरी बतानी है। दूरी क्या होती है हमारे पास, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमारे पास 50 है और टाइम उसको 9 घंटे लगते हैं, यानी 450 किलोमीटर की दूरी हमारे पास आएगी। उधर वालों लो तब भी यही आएगा, 45 की स्पीड से 10 घंटे टाइम ले रहा है तो वहां पे भी 450 आएगा। हमेशा दोनों में से कोई मर्जी कर सकते हो, उसका आंसर हमारे पास 450 किलोमीटर ही आने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास बनता है जी कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास क्या बोलता है, कहते हैं ग्रुप GROUP, ग्रुप को क्या लिख रखा है हमारे पास, TILEK लिख रखा है। ये कुछ नहीं हमारे पास TILF है, F है जी, ये नहीं है F है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, जो लेटर्स हमारे पास लिखे गए वो अपोजिट लेटर्स है। अपोजिट का मतलब क्या है, G 20 पर, GT हमारे पास 7 पर होता है और T हमारे पास 20 पे होता है, R 18 पे, I 9 पर। देखो सबका जोड़ कितना बन रहा है, 27। जब भी आपस में जो लेटर्स उनका जोड़ 27 बनता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब होता है लेफ्ट से अगर काउंट करूं तो A फर्स्ट पे और बैक साइड से अगर मैं राइट साइड से काउंट करूं तो Z फर्स्ट पे। मतलब आपस में लेफ्ट या राइट का जो है हमारे पास वो एक दूसरे के क्या बनते हैं, सेम नंबरिंग पे बनते हैं। तो सेम कॉलम के लिए ये वाली मैंने आपको अल्फाबेट में आपका टॉपिक कराया तो उसके अंदर सारे अपोजिट लेटर्स बता भी रखे हैं। एक बार अल्फाबेट वाला वीडियो जाके देख लो, वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां से C का अपोजिट X बनेगा, O का L, L का O, U का F, M का N और N का M, यानी क्या आंसर बनेगा हमारे पास, XLOFNM, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। तो राइट आंसर इसका बी बनेगा जी। नेक्स्ट अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला पर्सन हमारे पास क्या है, अगले पर्सन की बात करूं तो हमारे पास 40 के बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये बनता है जी हमारे पास सिलोक्स का। क्या बोलते हैं, सभी घोड़े हैं वो मछली है, सारे घोड़े हैं वो हमारे पास कौन से में बनते हैं, मछली वाले पार्ट में हमारे पास बनते हैं। फिर क्या बोलते हैं,
कुछ पक्षी मछली है, पक्षी का कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास, मछली में आ रहा है। निष्कर्ष में हमें कुछ नहीं, ये चीजें देखनी होती है कि ये इनके लिए सच्ची है कि गलत है। सबसे पहला होता है कुछ मछली पक्षी है, ये देखिए मछली आई हमारे पास ये वाला एरिया, और ये हमारे पास पक्षी वाला आया, तो हमारे पास कुछ मछली किस में आ रही है, पक्षी में आ रही है, यानी पहला सही है। फिर कहते हैं कुछ पक्षी घोड़े नहीं है, कुछ पक्षी घोड़े नहीं है, ये नेगेटिव बात मैं कभी नहीं बोल सकता। जब मेरे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव रिजल्ट मैं कभी नहीं निकाल सकता, तो इसीलिए सेकंड वाला हमारे पास क्या है, गलत। ये भी सिलोक्स वाला भी टॉपिक हमारे पास हो चुका है, एक बार सिलोक्स की जाके आप वीडियो देखिए, वहां देखिए कि क्या हमारे पास निष्कर्ष बनता है और किस हिसाब से नहीं बनता, दोनों की चीजें आप ध्यान से जाकर वहां देखिए कि हाँ क्या है और क्या नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स का है, और उन्होंने दे रखा है वेतन का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, 2, 3, 5, और कहते हैं उनके वेतन में इंक्रीमेंट डाल दी 15% की, 10% की, 20% की, तो कहते हैं नया अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए 2, 3 और 5 अगर मुझे दे रखा है, मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ पर इनके साथ इसका 115% लगा देना है अनुपात, इसके साथ इसका 110% लिख देना है, और इसके साथ इसका 120%, क्योंकि देखो इंक्रीमेंट बोलिए ना उन्होंने, यानी 15%, 100 में 15 जोड़ दो 115% हो गया, और परसेंट के लिए मैंने नीचे 100 लगा दिया है जी। नीचे वाला 100 सबका कट जाएगा, और जो कुछ कटता है वो भी काट दो। 5 पर कटते हैं, देखो 5 पर ये 22 कट जाएगा, ये 5 पर 23, तीनों बराबर कटने चाहिए, वही नंबर लेंगे। 2 पे भी कट रहे हैं, 2 पर ये 11, और 2 पर ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 120 से हमारे पास कितना बन जाएगा, 60। तो नया अनुपात क्या बना, यहाँ से 23 बना, वहां से हमारे पास कितना बनेगा जी, 11 कितना बना, 33 बना, और इधर से अकेला 60 बचा है, यानी 23, 33, 60। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारे पास किससे पूछा गया है जी, सीटिंग अरेंजमेंट से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा मैं अलग पेन ले लेता हूं ताकि यहां पर आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए क्या बोलता है हमारे पास, 3 पर्सन हमारे पास दे रखे हैं, क्या 6 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है हमारे पास, ये दे रखे हैं। कहते उनके पास एक हमारे पास अनिवार्य है और एक उनके पास क्या है, वैकल्पिक सब्जेक्ट दे रखा है, वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक हमारे पास सब्जेक्ट दे रखा है, ये वैकल्पिक हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ वैकल्पिक लिखने का मतलब क्या है, अब उन्होंने बात जो बोली है उस पर ध्यान देंगे, जो बोलेगा वैसा बोलते जाएंगे। क्या बोलते, डी के पास वैकल्पिक विषय है वो इतिहास है, जबकि अन्य के पास अनिवार्य है। ठीक है, क्या बोलते हैं, डी के पास वैकल्पिक, यहां हमारे पास इसके पास क्या है, हिस्ट्री है, मैंने हिस्ट्री लिख दी, हिस्ट्री है ना, इतिहास बोला है तो इतिहास का मतलब हिस्ट्री है, यानी डी के पास क्या है हमारे पास, हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो किस में आ रहा है हमारे पास, वैकल्पिक में आ रहा है। इसको ऐसे ले लेता हूं ताकि हमारे लिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये चीजें हमारे पास रहने वाली है जी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसके पास हिस्ट्री हमारे पास बनी, अब क्या बोलते हैं, अगली लाइन क्या बोले उन्होंने कि बाकी 3 के पास हिस्ट्री आनी है और वो अनिवार्य में आनी है, या अनिवार्य में 3 के पास और हिस्ट्री आनी, वो देखेंगे किन बंदों के पास हमारे पास बनने वाली है। अगली लाइन हमारे पास क्या बोलते हैं जी, ई और एफ के पास भौतिक शास्त्र एक विषय के रूप में है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ई और एफ के पास क्या हमारे पास भौतिक शास्त्र बनेगा, ई और एफ के पास हमारे पास भौतिक, भौतिक का मतलब क्या था हमारे पास, फिजिक्स हमारे पास उनके पास है, फिजिक्स की बाद में बात करें, फिजिक्स हमारे पास किसके पास है। अगला क्या बोलते हैं, ई और एफ के पास कोई सब्जेक्ट हो सकता है, अनिवार्य हो सकता है, वैकल्पिक हो सकता है। फिर अगले में क्या बोलते हैं हमारे पास, अगली लाइन क्या बोलते हैं जी, अगली लाइन में उन्होंने बोला है कि एफ का अनिवार्य गणित है, एफ का अनिवार्य, अनिवार्य वाला हम इधर लिख रहे हैं और वो हमारे पास मैथ है, तो मैंने मैथ यहां पर लिख दिया एफ के बाद। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, हिस्ट्री है, इसको हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा इस कलर में लिख देता हूँ, हिस्ट्री हमारे पास है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या बोलते हैं जी, सी और ई के पास दोनों पास वैकल्पिक है, एफ के पास गणित है और सी और ई के पास क्या वैकल्पिक है, मतलब उनके मैथ में सी और ई के पास इधर आना है मैथ, तो दोनों में मैंने सी और ई के इधर मैथ लिख दिया जी। अब क्या बोलते हैं हमारे पास, कहते हैं इतिहास और अंग्रेजी ए के विषय है, इतिहास और अंग्रेजी ए के विषय है, तो ए के विषय ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री किसी एक के पास इधर आनी थी, हिस्ट्री यहाँ आएगी, और हमारे पास क्या बना जी, दूसरा क्या बोला था उन्होंने, इतिहास और इंग्लिश, इंग्लिश इधर हमारे पास आ जाएगी, ये आगे जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, परंतु अनिवार्य वैकल्पिक और वैकल्पिक के संदर्भ में डी के बिल्कुल विपरीत है,
यानी ए के पास जो है ना वो डी के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हिस्ट्री इंग्लिश इधर है तो उसके बाद इंग्लिश और हिस्ट्री हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले एडजस्ट कर दी हमने, ये वही सेम सब्जेक्ट आने। अब क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र केवल एक वैकल्पिक सब्जेक्ट है, ठीक है। वैकल्पिक सब्जेक्ट क्या है, रसायन, और रसायन क्या है हमारे पास, एक बताया है भाई, रसायन मतलब केमिस्ट्री नाम का भी कोई सब्जेक्ट है। चलिए बाद में करें केमिस्ट्री का अगर बोल दिया तो। कहते कि विद्यालय में एकमात्र शिक्षक के पास अनिवार्य सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी है, ठीक है। अनिवार्य सब्जेक्ट किसके पास बोला हमारे पास, अंग्रेजी। तो यानी फीमेल कैंडिडेट हमारे पास क्या बनी, ये बनी जी। अब देखो और क्या बोला उन्होंने, एक लाइन और भी थी, एफ का अनिवार्य गणित था हमारे पास, लिख दिया। सीओरी के वैकल्पिक वो बन गए, एक के पास इतिहास और वो हो गए, तो विपरीत हमारे पास हो गए। चलिए ठीक है, अब हमारे पास जो कहानी थी वो सारी सारी हमारे पास पूरी हो गई है। एक चीज और थी हमारे पास, क्या था, रसायन शास्त्र हमारे पास एक वैकल्पिक विषय के रूप में है। रसायन शास्त्र को आप बताओ कहां पर हम लिख सकते हैं, रसायन वाला हमारे पास केमिस्ट्री इधर भी आ सकता है। अच्छा पहले ई और एफ के पास क्या बोला था, फिजिक्स बोला था। देखो ई के पास फिजिक्स यहां आ जाएगा हमारे पास, और एफ के पास फिजिक्स मेरे पास यहां आ जाएगा। एफ के पास फिजिक्स मैंने इस साइड लिख दिया, कोई एक लिखना था इधर या इधर। अब देखो जो केमिस्ट्री हमारे लिए वैकल्पिक बची, केमिस्ट्री यहां पर आ जाएगी हमारे पास वैकल्पिक, केमिस्ट्री कहां जाएगी, यहां जाएगी। अब देखिए हमारे पास दो हिस्ट्री वाले कितने होने चाहिए, 3, एक आ गया तो 2 हिस्ट्री यहां पर आ जाएगी बी और सी के पास। अब सबके पास सारे सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्या बोलता, सबसे पहला प्रश्न बताए, निम्नलिखित में से किसके पास अनिवार्य और वैकल्पिक सब्जेक्ट एफ के समान है। यानी एफ के पास मैथ और फिजिक्स है, मैथ और फिजिक्स और किसी के पास भी नहीं है, यानी आएगा इनमें से कोई नहीं। एफ के पास इसके समान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मैथ और फिजिक्स किसी के पास भी नहीं है समान, ठीक है। तो हमारे पास इसका डी आंसर बनेगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे पास, इससे रिलेटेड सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास। सेम क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, कहते कि समूह में महिला सदस्य, अभी तो हम लोगों ने निकाली थी महिला सदस्य कौन है, डी, क्योंकि बोला था कि इंग्लिश से वैकल्पिक जो अनिवार्य सब्जेक्ट है वो महिला के पास है। अनिवार्य सब्जेक्ट इंग्लिश एक के पास ही था और वो किसके पास था, डी के पास, तो यानी महिला सदस्य कौन है हमारे पास, डी है। अब क्या बोलते, सी का अनिवार्य विषय क्या है, सी का जो अनिवार्य विषय क्या है हमारे पास, हिस्ट्री यानी इतिहास है, यानी इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, डी बन जाएगा। इतने में हमारे पास अरेंजमेंट ये कंप्लीट हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या पूछता है, अगला जो प्रश्न है हमारे पास बोलते हैं, कक्षा में रोहन के ऊपर से 7वां दे रखा है और नीचे से 26वां दे रखा है, तो विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं। रोहन आया, ऊपर से 7 है, नीचे से 26 है, टोटल कितना बन गया 33, एक माइनस कर दीजिए कितना आएगा 32, यानी हमारे पास कक्षा में कितने विद्यार्थी है 32। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे क्या बोलता, ये रहा जी हमारे पास तिरंगे से रिलेटेड। क्या बोलता है तिरंगे से रिलेटेड में हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भारतीय तिरंगे के बाएं और फ्रांस के झंडे के दाएं अमेरिका है। चलिए लिख लेते हैं, ये फ्रांस आया, फ्रांस के दाएं और कौन है हमारे पास, अमेरिका का झंडा है, और अमेरिका वाला किसका बाएं है, भारत के झंडे के बाएं है, भारत के झंडे के क्या है बाएं। अब क्या बोलते, ऑस्ट्रेलिया का झंडा बाएं भारत के दाएं है, यहां पर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगा दिया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला आ गया। अब क्या बोलते हैं हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या बोलते हैं, भारत के दाएं, परंतु जापान के बाएं है, यहां पर जापान के बायां उसको बना दिया ऑस्ट्रेलिया वाले को। जो मतलब किसकी बात है, जापान की, जापान किसका बायां है, कनाडा का बायां, कनाडा का बायां हमने लगा दिया। तो कहते दो झंडे ज्ञात कीजिए जो केंद्र में है, केंद्र में मतलब दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा, दो इधर छोड़ दो दो इधर छोड़ दो, तो बीच में हमारे पास भारत और ऑस्ट्रेलिया का बच जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर बनेगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, कौन सा बनेगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए हमसे पूछा है, लुप्त संख्या हमारे पास। तो ये वाला लुप्त संख्या निकालना थोड़ा सा आसान ही था। देखिए 49 + 72 इन दोनों को जोड़ दो, यानी कितना बनता है हमारे पास 121 बनता है, और 121 किसका वर्ग है हमारे पास, जो तीसरा नंबर आया उसका वर्ग है, यानी 11 का। तो ऐसे हमारे पास इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 104 और 65 को जोड़ता हूं कितना बनता है 169 बनता है, और वो कितने का वर्ग है हमारे पास 13 का। तो यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा, 13 का स्क्वायर के बराबर आया, यानी डी बना हमारे पास 13 वाला। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं जी,
ये रहा हमारे पास, कहते कि एक गैर लीप ईयर, ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे पास, एक गैर लीप ईयर वर्ष में 52 मंगलवार या 52 बुधवार होने की प्रायिकता हमारे पास क्या होगी, ये हमसे पूछा है। या तो 52 मंगलवार हो या हमारे पास 52 बुधवार हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए गैर वैकल्पिक उस लीप ईयर की बात करूं तो उसमें कितने होते हैं हमारे पास, 365 दिन होते हैं, उसमें 366। 365 का मतलब हमारे पास 52 सप्ताह और एक दिन हमारे पास बनने वाला है। 52 सप्ताह और क्या बनेगा, एक दिन हमारे पास बनेगा, ठीक है। यानी ऊपर वाला जो दिन है ना, या तो वो मंगलवार हो, यानी मंगलवार के लिए मेरे पास 1/7, सातों में से एक ही दिन, या फिर बुधवार हो तो बुधवार के लिए मेरे पास 1/7। कहते या तो ये या तो ये, यानी इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। और जब मैं प्लस करूंगा तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 1/7 प्लस में 1/7 यानी कितना बनेगा, 2/7, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, इसका बी राइट आंसर बनने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या बोलते हैं, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को अगर आप खोलते हो तो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। यानी यहां से मुझे एक चीज पता लगी, क्या है, a मेरे पास 20 है और b मेरे पास 10 है। एक बार तो इनको जोड़ दो, फिर एक बार घटाकर इनको लिख दो, यानी ये बनेगा, भाग में 5 दे रखा था, भाग में 5 लिख दिया, गुणा में 3 प्लस में 10, यहां से काटेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, 60 180, इन दोनों को देखो 60 180 और 10 कितना बना 190, ऊपर 190 बन गया। ऐसे नीचे वाले को सोल्व करते हैं, हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पर 9, ठीक है, और इसको भाग में काटू तो ये 5, 9 प्लस 5 14, और एक कितना बन रहा है हमारे पास 15, तो बटा में क्या रहेगा हमारे पास 15 रहने वाला है। काट दो इसको, 5 पर 3, 5 पर कितना कटता है हमारे पास, 5 पे काटो, 5 दिए 15 और फिर हमारे पास कितना बना 40, 5 को अगर काटते हैं तो हमारे पास 38। इसको अगर मैं 38/3 को अगर मैं लिखता हूं तो कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/3, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर बनेगा। 12 सही 2/3 राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलते हैं जी, कहते हैं कि सुधांशु एक वर्ष के लिए क्या कर रहा है, 15,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश कर रहा है। ब्याज 6 माह चक्रवृद्धि होता है, तो एक वर्ष के अंत में सुधांशु को राशि प्राप्त क्या होगी। देखिए जब मेरे पास ऐसे चीज आ जाती है 15,000 रुपए और हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और हमारे पास 6 महीने के बाद लग रहा है, तो दर क्या होती है, आधी हो जाती है, और टाइम क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। यानी एक वर्ष का तो 2 हो जाएगा और ब्याज दर है वो 10 की कितनी हो जाएगी, 5%। यानी पहले 6 माह में 105%, अगले 6 माह में इसकी 105% हो जाएगी। बस इसको मुझे सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करते हैं, 00 से 00 कट जाएगी, 10 से 10 कट गई। अब कुछ नहीं करना, 105 की 105 से गुना करनी है। जब आप 105 की 105 से गुना करते हो तो मेरे पास निकलेगा 110 25। अब इसके साथ 15 की गुना और कर देनी है, तो 15 की डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 15 5 75, 7 बना, 15 दूनी 30 और 7 37, क्योंकि आगे 0 है तो 37 का 37। अगले 15 एकम 15, यहाँ सिले 15 और एक कितना बना 16, नीचे 10 है तो पॉइंट ये लग जाएगा, यानी क्या बना 16,537.5 वो राशि अब हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हमारे पास बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा इसका, ए इसका राइट आंसर हमारे पास बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है जी, 79 नंबर क्वेश्चन हमारे पास मिरर इमेज से हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब से पूछा है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब कहां लगा दिया, नीचे की तरफ लगा दिया दर्पण। अगर नीचे लगा देता है तो वो हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब नहीं रहता, वो वाटर इमेज बन जाती है, यानी जल प्रतिबिंब हमारे पास बन जाता है। जब ये चीज बिल्कुल डिटो नीचे आएगी तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो डॉट दिख रही है बिल्कुल नीचे हो जाएगी, ये सबके नीचे आएगी, तो नीचे वाले में इसमें दिख रही है, इसमें सब में नीचे ही दिख रही है, लेकिन ये इस साइड ही रहेगी। इसमें इस साइड दे रखी है गलत है, इसमें इस साइड दे रखी है गलत है, ये इस साइड ही रहने वाली है। दूसरी बात, ये जो चीज है, ये गोला है, वो हमारे पास ऐसा सा इधर ही फिलर दिखाई देगा, कोई ये चेंज नहीं होगा, इसके अंदर उन्होंने चेंज कर रखा है, यानी डी ऑप्शन फिर कट हो गया, और किसी को आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी। कौन सा ऑप्शन बनेगा इन्हें हमारे पास, ए इसका राइट आंसर बनने वाला है। ये हमारे पास इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलते हैं जी, ये दे रखा हमारे पास सेल्फ राइट रेडियस, ठीक है, यानी हमारे पास ये दे रखा है SELF
RIGHTOUSNESS, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्यों कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता यदि अक्षर को उलटकर क्रम में लिखा जाता है। उलटकर क्रम में का मतलब वो बोल रहे हैं कि इनको ना सेम ऐसे ही उधर से लिखने शुरू कर दो, एस एस ई, ठीक है, एस एस ई, आगे उसके बाद बनेगा एन, फिर एस, फिर यू, फिर ओ, फिर टी, फिर एच, जी, आई, आर, एफ, एल, ई, एस, ठीक है। ये चीज मैंने इसके नीचे लिख दी। कहते हैं कि कौन से अक्षर अपना स्थान नहीं बदलते, तो देखिए एक तो इस एस ने अपना स्थान नहीं बदला, और किसने अपना स्थान नहीं बदला, और देख लो भी हमारे पास एक लास्ट वाले एस ने स्थान नहीं बदला, और देखो हमारे पास किसी ने अपना स्थान नहीं बदला हो, वो वाला देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी 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 हमारे पास हो गया। एक और था हमारे पास जिसने अपना स्थान नहीं बदला था, कौन सा था, कि या तो कोई नंबर मिसिंग ना कर दियो, देखो एस एस क्या लिखा, इसके नीचे लिख देते हैं, उसी में 3 बनेंगे इसके पेयर, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं एस, फिर एस आएगा, फिर ई आएगा, फिर क्या बना हमारे पास एन, फिर हमारे पास एस, फिर यू, फिर ओ, फिर ई, फिर हमारे पास टी, फिर एच, फिर जी, फिर आई, फिर आर, फिर हमारे पास एफ, फिर एल, फिर ई और एस। तो एक तो इस एस ने अपना स्थान नहीं बदलता, एक ये एस नहीं बदलता, और एक हमारे पास ये वाला टी नहीं बदलता। ये 3 ऐसे हैं जो हमारे पास अपना स्थान नहीं बदलते। तो उन्होंने लिखा है कौन सा, हमारे पास कहता है कि कौन सा अपना स्थान नहीं बदलता उल्टे क्रम में लिखा जाए तो। 3 हमारे पास अक्षर हैं, ऐसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, 3 या दे रखे हैं, रिवर्स लेटर, डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, एक तो एस नहीं बदलता, एक टी नहीं बदलता, 2 है जी। तो ऑप्शन में अब जब हमारे पास टी ही दिया है तो इसी पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, और किसी पे कर ही नहीं सकते। देखो जब एस का जिक्र ही नहीं किया, ऑप्शन हमारे पास टी दे रखा है, तो हम टी पे क्लिक कर देंगे, टी हमारे पास इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता, अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है। सीरीज में क्या बोलता है हमारे पास 8, 12, कुछ नहीं है जी, जो नंबर लिखा जा रहा है वो क्या है, एक छोड़कर एक देख लो, 8, 9, 10 और अगला नंबर क्या लिखा जाएगा 11, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, -4 +4 -3, +4 -3, +4 -3, तो मतलब क्या बनेगा, 4 में से 14 में से 3 घटाते क्या बनेगा 11, एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, इसका डी राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथमेटिक्स का है, 89 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं कि 12 और 30 के तीसरे समानुपाती और 9 और 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात हमें बताना है। देखिए जब कोई 2 नंबर मुझे दे देता है, उसका तीसरा समानुपाती अगर मुझसे पूछता है, तो ये a है और ये b है, तो उसका तीसरा समानुपाती तो b² में a, यानी 30 गुना में 30 बटा में क्या बनेगा हमारे पास 12, 3 पर 4 कटा, 3 पर 10 कट गया जी, फिर हमारे पास 2 पर 2, 2 पर 5 और 2 पर कितना बढ़ गया 15, यानी ये मेरे पास कितना आया 5 गुना में 15। इसको पूरा मत लिखिए क्योंकि ये बाद में कटना ही कटना है। 5 गुना में कितना लिखा 15 मैंने लिख दिया। अब उसका मध्यानुपाती निकालता हूं। जब किसी का मध्यानुपाती निकालना होता है तो कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो यहां पर जब मैं करूंगा तो हमारे पास कितना बनेगा 225 मेरे पास बनेगा, और 225 किसका होता है हमारे पास 15 का होता है अंडर रूट, ठीक है। तो यानी यहाँ क्या है हमारे पास 15 आ गया। इनका अनुपात 15 से 15 कट जाएगा, यानी अनुपात क्या रहेगा हमारे पास 5:1, यानी कौन सा ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा, ए ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है, ए इसका राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।